Hello students, welcome to my channel Eduscription. Today we are in the 6th lecture series of Engineering Thermodynamics in the 4th chapter, lecture 1 regarding first law of thermodynamics. Okay, so not wasting much more time, let's start. So what is first law of thermodynamics? What is first law of thermodynamics? So if I will talk about this one, the first law of thermodynamics deals with all type of conservation of energy which you have studied in different subjects. Conservation energy, which states that energy is always conserved, it cannot be created or destroyed, it can be converted from one form to another form. Or else you have studied that heat loss by a system is equal to heat gain by a system. In physics you have studied that total energy before collision will be equal to total energy stored after collision. You have already stored that the energy remain constant throughout the isolated system. तो ये जितने भी डेफिनेशन हैं ये सारे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ही डेफिनेशन हैं. अगर ये सबका अगर मैं समरी बात करूं तो ये होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. So first law of thermodynamics is been derived from conservation of energy. Okay, so when we will talk about the first law of thermodynamics, it is of generally two. One is when the closed system undergoes a cycle and another one is change of state. So first law of thermodynamics एक cycle के लिए है और एक है change of state के लिए. तो first we will go for the when the closed system undergoes a cycle के लिए. तो ये वाला जो है ये इन्वेंटेड हुआ था जूल्स एक्सपेरिमेंट से. जूल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, वहाँ से उसको ये चीज़ मिला. ओके, सो व्हाट वाज दैट ना, जूल कंडक्टेड ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय एनक्लोजिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन ए रिजिड एंड इंसुलेटेड कंटेनर प्रोवाइडेड विथ ए पैडल व्हील अरेंजमेंट. व्हेन द वेट इज मूव्ड थ्रू द पुली, that is work transfer into the fluid which is converted into heat and as a result a temperature rises. So क्या हुआ, so इस डायग्राम को अगर देखोगे उन्होंने क्या किया, एक रिजिड इंसुलेटेड कंटेनर में कुछ पानी लिया गया है. ओके, और यहाँ पे एक देख सकते हो पेडल और फैन का एक स्ट्रक्चर दिया गया है और यहाँ पे एक वेट दिया गया था. सो वेट अभी यहाँ से यहाँ तक मूव किया h by doing some work. So and this is the thermometer. Okay, this is the थर्मोमीटर. ओके, सो यहाँ से यहाँ मूव करने में सो क्या हुआ, द टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग, सो टेम्परेचर इंक्रीज्ड. ओके, सो व्हेन द इंसुलेशन रिमूव द सिस्टम रिटर्न्स टू इज ओरिजिनल टेम्परेचर बाय इंटरेक्टिंग विद द सन. फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो इंसुलेटेड था उसको बाहर निकाल दिया. सो क्या हुआ, सो ये जो टेम्परेचर ज़्यादा था ये अभी एटमॉस्फेयर टेम्परेचर के साथ सेम आ गया. ओके, सो जनरली ये जो एक्सपेरिमेंट से उन्हें ये चीज़ पता चला कि भाई हीट ही वर्क है और वर्क ही हीट है. हीट और वर्क में कुछ वैसा कुछ डिफरेंट नहीं, हीट इज़ वर्क एंड वर्क इज़ हीट. तो ये जो चीज़ें इन्हें एक्सपेरिमेंट से पता चला, हीट इज़ वर्क एंड वर्क इज़ हीट. तो उसको अगर हम मैथमेटिकली बोला जाए डेफिनेशन, ना व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज सप्लाइड टू ए क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग ए साइकिल, द वर्क सप्लाइड विल बी इक्वल टू द हीट ट्रांसफर इन द सिस्टम. सो ये अगर ग्राफ में ये एक साइकिल है, अगर 1 to 2 ये तुम्हारा वर्क ट्रांसफर होगा, देन 2 to 1 will be equal to your heat transfer. तो उन्होंने कहा ना, summation of all work in a cycle equal to summation of Q, or you may say it is directly proportional to Q. So dW is equal to JdQ, where J is the Joule's constants or it is known as Joule's equivalent, और कुछ books में it is also called as a mechanical equivalent. ओके, जिसका वैल्यू है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल. ओके, सो लगभग यहाँ से पता चला जूल्स फर्स्ट लॉ फॉर साइकिल के लिए कि
जितने मेरे पास वर्क होगा उतना ही इक्वल टू होगा हीट। अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ, ये कहता है अगर आपके पास 100 रुपीज़ पॉकेट में है तो आप लंच अगर करना चाहते हो तो आप 100 रुपीज़ का ही करोगे। ओके, सो इसमें कुछ लिमिटेशंस थे ना। दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल ऑन द साइकिल, ये लॉ ओनली साइकिल के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस बाउंड्री जीरो, लगभग ये ऑल एनर्जी समेशन इसका ज़ीरो होता था। मतलब मेरे पास अगर 100 रुपीज़ है, मैं लंच 100 रुपीज़ ना करके मैं 60 रुपये का लंच करके 40 रुपीज़ अपने पॉकेट में सेव कर सकता हूँ। तो ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के बारे में कुछ नहीं बोला। सो दिस आर द लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ फॉर द साइकिल। देन वी मूव फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर ए चेंज ऑफ स्टेट। ओके, अगर बात किया जाए हीट और वर्क में ना, हीट एंड वर्क आर द वेज ऑफ एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द एनर्जी। मैं अगर बोलूँ कि हीट और वर्क एनर्जी नहीं है, ये एक जरिया है जिससे हम एनर्जी में कुछ ऐड कर सकते हैं या कुछ एनर्जी से हम बाहर निकाल सकते हैं। इट इज़ द मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी। मुझे अगर एनर्जी इस बॉडी से किस बॉडी को लेना है तो मैं ये हीट या वर्क के सहायता से ले सकता हूँ। एनर्जी एक साथ में ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये आपको समझना पड़ेगा। एनर्जी एक बार अंदर घुस गया, उसके बाद उसमें कितना Q है, W है, ये भी जानना मुश्किल हो जाएगा। यू कैन नॉट। सो Q एंड W सिंपली दे आर वेज हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट द एनर्जी। ये सिर्फ एक जरिया है, एक प्रोसेस है एनर्जी को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना। इन्हीं को चीज़ को लेके ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ चेंज ऑफ स्टेट बना है। सो इफ आई गो टू द डायरेक्टली टू द थ्योरी दैट इट सेज दैट इफ Q amount of heat is given to a system undergoing a change of state and W is the work done by the system, then the net energy Q minus W will be stored in the system, named as internal energy or simply energy of the system. So Q minus W is equal to del U, या तुम इसको डेल ई भी कह सकते हो। दोनों में क्या डिफरेंस है हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ओके, तो अगर मैं सिंपल से अगर मैं डेफिनेशन दूं, ये देखो, ये अगर सिस्टम है, व्हाट इज द डेफिनेशन? इफ Q इज द हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम एंड W is the work transfer by the system, then the net energy, that is Q minus W, will store in that system. That will be in terms of internal energy or energy. This is known as a first law of thermodynamics for change of state. सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज ये तुम्हारा एक बैंक का अकाउंट है। ओके, मैंने बैंक के अकाउंट में 500 रुपीज़ डिपॉजिट किया, तो ये तुम्हारा बढ़ेगा या घटेगा, दैट विल बी योर इंटरनल एनर्जी। तुमने क्या किया, 500 से कुछ पैसा दे दिया, 200 रुपीज़। ओके, सो अब 500 को समझो ये हीट है और W को समझो, 200 को समझो W है। सो देखो, हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम 500, वर्क किया 200, सो 500 माइनस 200 दैट इज 300 is your del U will be stored in your account. मैं अगर मेरे अकाउंट में 500 रुपया रखता हूँ और 200 मैं अगर खर्च करता हूँ तो बचा 300 मेरे अकाउंट में रहेगा, तुम्हारे अकाउंट में नहीं रहेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर चेंज ऑफ स्टेट। सो अब 500 अकाउंट में अगर डालूंगा, मैं अगर वर्क नहीं करूंगा तो 500 ही अकाउंट में रहेगा। सो दैट विल बी द इंटरनल एनर्जी और दैट द टोटल एनर्जी del U. So this is the definition comes for the first law of thermodynamics for change of state. Okay, so now we'll move that कैसे हुआ, how सर आप कह रहे थे del E था del U हुआ, so relation क्या है? So उसके लिए हमें थोड़ा जानना पड़ेगा what are the different forms of stored of energy। जो अकाउंट में मेरा पैसा बच गया,
वो 10 रुपये का कॉइन हो सकता है, 1 रुपये का कॉइन हो सकता है, 100 रुपीज़ नोट हो सकता है, 2000 रुपीज़, 500 नोट्स होता है। सो ये सम ऑफ जितने सारे एनर्जी सब मिला के दैट इज़ द टोटल एनर्जी डेली। सो जनरली टोटल 2 मोड ऑफ एनर्जी स्टोर करता है, एक माइक्रोस्कोपिक और एक मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक हम ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच एंड मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब जो जहाँ पे हम मॉलिक्यूलर लेवल को कंसिडर करते हैं, मतलब जो एनर्जी मॉलिक्यूलर लेवल में होता है, चाहे वो रेशनल एनर्जी हो, चाहे वो वाइब्रेशनल एनर्जी हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हो, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी हो, सो ऑन। अगर हम सारे एनर्जी को मिला लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इंटरनल एनर्जी। अगर सपोज एक सिस्टम में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, सो इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा ना, n इंटू दिस आर द मॉलिक्यूल्स। ओके, अगर मैं मैक्रोस्कोपिक की मैं बात करूँ, सो बेसिकली ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला हमें पता है ½ mv², और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी mgh। हो गया। सो ये दोनों टाइप्स के एनर्जी है। सो अब मैं बात करूँ टोटल एनर्जी, ई विल बी हाउ मच, इन ई विल बी ई मैक्रो प्लस ई माइक्रो। मैक्रो क्या था तुम्हारा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और माइक्रो तुम्हारा हुआ था इंटरनल एनर्जी। ओके, सो ई mgh ½ mv² प्लस यू। जनरली थर्मोडाइनमिक्स में हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं। तो ई मेरा क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी stored is equal to internal एनर्जी। सो थर्मोडाइनमिक्स से जनरली ई आपका यू होता है, तो जो बचा हुआ जो एनर्जी रहता है आफ्टर द ट्रांसफरिंग, दैट इज द इंटरनल एनर्जी। समझ में आया? सो द ई एंड यू बोथ आर सेम। एक क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, एक प्रूफ आता है ना, प्रूफ करिए कि एनर्जी प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम हो, प्रूफ करिए कि एनर्जी इज ए पॉइंट फंक्शन। ओके, एनर्जी के बदले अगर इंटरनल एनर्जी भी बोले, प्रूफ दैट इंटरनल एनर्जी इज ए प्रॉपर्टी सिस्टम, या इंटरनल एनर्जी इज ए पॉइंट फंक्शन, सबका प्रूफ सेम है। सिर्फ तुम्हें एनर्जी की जगह पे ई मेंशन करना है, इंटरनल एनर्जी के समय यू मेंशन करना है। ओके, सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, कंसिडर ए सिस्टम व्हिच चेंजेस इट्स स्टेट्स फ्रॉम स्टेट 1 to state 2 in a reversible path A and restore itself back to state 1 in another reversible path B. The path A and B forms a closed loop or cycle. अगर ये डायग्राम देखो, पीवी डायग्राम ना, इसने कहा कि 1 to 2 एक पाथ है जो A प्रोसेस में जा रहा है और 2 to 1 को रिटर्न कर रहा है B प्रोसेस में। अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे, ये हमारा एक साइकिल हो जाएगा, राइट? ये हमारा साइकिल हो जाएगा। ओके, अब ये अगर साइकिल हो गया, सो अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स टू द साइकिल, अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पुट करता हूँ तो क्या होगा मेरा ना, समेशन Q विल बी इक्वल टू समेशन W। अब चलते हैं, इफ आई अप्लाई द फर्स्ट लॉ फ्रॉम 1 to 2 बाय पाथ A में, अगर मैं फर्स्ट लॉ पुट करता हूँ 1 to 2 में, तो क्या होगा ना, A के लिए ना QA इज इक्वल टू WA प्लस डेल EA। वैसे ही मैं अगर पाथ 2 to 1 B के रास्ते अगर आएगा, व्हाट विल द फर्स्ट लॉ ना, QV इज इक्वल टू WB प्लस डेल EB। ओके, अब दोनों को अगर मिला देता हूँ, ये साइकिल हो जाएगा, तो समेशन W इज इक्वल टू समेशन Q। सो समेशन W मीन्स टोटल वर्क ट्रांसफर, टोटल वर्क ट्रांसफर कितना हुआ ना, WA प्लस WB विल बी इक्वल टू टोटल हीट ट्रांसफर, दैट इज QA प्लस QB। ओके, अब AA को एक साइड ले आते हैं, WB माइनस QB इज इक्वल टू QA माइनस WA। अब यहाँ पे देखो WB माइनस QB विल बी माइनस डेल EB एंड QA माइनस WA इज इक्वल टू डेल EA। सो यहाँ से पता चला कि इंटरनल एनर्जी दोनों में सेम रहेगा। नेगेटिव किस वजह से है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है और कुछ नहीं है। ओके, अब सपोज इफ द सेम सिस्टम विल रिटर्न स्ट्रेट 2 to 1 थ्रू अनदर रिवर्सिबल पाथ C, अगर 1 to 2 पाथ A में जाता है, B को फॉरगेट कर लो, अब C के रास्ते अगर वो वापस आएगा, अगेन सेम फॉर्मूला, QA हो जाएगा WA प्लस डेल EA, QC हो जाएगा WC प्लस डेल EC। अब A और C एक क्लोज्ड साइकिल है, सो समेशन Q इज इक्वल टू समेशन W। सो इट विल बी QA प्लस QC, टोटल हीट ट्रांसफर QA प्लस QC विल बी इक्वल टू टोटल वर्क ट्रांसफर, दैट इज WA प्लस WC।
मेकिंग ए को एक साइड ले आते हैं, क्यू ए माइनस डब्ल्यू ए इज इक्वल टू डब्ल्यू सी माइनस क्यू सी, सो दैट विल बी डेल ई ए माइनस डेल ई सी, सो द बोथ द इंटरनल एनर्जी विल बी सेम, नेगेटिव किस लिए, ओनली द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर दोनों इक्वेशन को अगर देखोगे सो डेल ई बी इज इक्वल टू डेल ई सी। सो इससे क्या पता चला ना, तुम जो भी पाथ में जाओ तुम्हारा इंटरनल एनर्जी विल रिमेन same. So from the above it is proved that the change of energy is independent of the path followed by the system and it is a point function or property of the system. So तुम जिस रास्ते से जाओ, जो भी पाथ फॉलो करो वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए ये एक पॉइंट फंक्शन है और ये एक प्रॉपर्टी है। ओके, सो दिस मच फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एंथैल्पी, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन, कैसे हम प्रॉब्लम बनाएंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी पी सी वी, ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे कैसे प्रॉब्लम किया जाता है। ओके, टिल देन थैंक यू।